जी। एक संगठित गिरोह चल रहा था, एचआर उसमें इन्वॉल्व था, वहां धर्मांतरण चल रहा था, वहां लव जिहाद चल रहा था, गरीब हिंदू लड़कियों को फंसाकर वहां पर उनके साथ शारीरिक शोषण हो रहा था। नाजिया अगर आवाज उठा रही हैं तो आप कह रहे हैं कि इन पे एनएसए लगाओ। लेंस कार्ड में जाकर वो कह रहे हैं कि भाई अब तो कंपनी ने भी मान लिया है कि तिलक भी लगाओ और कलाबा भी लगाओ और जनेऊ भी पहनो और सब कुछ करो। जब कंपनी कह रही है और नाजिया अगर वहां जाकर तिलक लगाने चलेगी तो आप कह रहे हैं कि एनएसए लगाओ, गुंडी हैं ये तो। देखिए, बात मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि नाजिया जी ने आवाज उठाई, चलिए मान लीजिए, तो ये आवाज उठाने का ये कोर्ट भी तो माध्यम हो सकता है। आप केस करिए कंपनी पे, आप कहिए कंपनी से कि आप ये चीज अलाउड कीजिए हमारी कंपनी में। अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है तो गलत को सही करने का तरीका ये मेहताब थोड़ी कि हम उस्मानी, सीधे सीधे किसी के। अगर मेहताब उस्मानी, आपने बहुत सारे मामलों में मैं देखा होगा कि अगर कोई सर हिंदू मैं समुदाय एक का सवाल लोग आपसे ऐसा करूंगा इस जी। तरह के कोई कुकृत्य कर रहा है और अगर हिंदू समुदाय जी के लोग ही उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो अगर टीसीएस में इस तरह का गलत काम हो रहा है और अगर कोई मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति उसमें आवाज उठा रहा है, कोई महिला कह रही है कि यह गलत है, नहीं होना चाहिए, तो ये तो इसका स्वागत करना चाहिए समाज का। सर, सर उस महिला का हम कैसे स्वागत कर दें जो खुले मंच से बीच पुलिस के बीच में खड़े होकर गालियां देती है हम मुसलमानों को? हम उस महिला का कैसे करते जो कहती हिजाब लो, आपको तो कोई गाली नहीं दी, जो आतंकवाद करेगा आपको तो कोई गाली नहीं दी। गाली किसको दी? जो लव जिहाद कर रहा है। गाली किसको दी? जो धर्मांतरण कर रहा है। गाली किसको दी? जो गरीब हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण कर रहा है। सर एक मिनट सुन लीजिए, जो 35 साल इस्लाम में रह के इस मुसलमानों की नहीं हुई वो हिंदुओं की कैसे हो जाएगी 35 साल बाद? वो कैसे आप उसकी आपको बुरा लग जाता है? ये हमारी नहीं हुई 35 साल मुसलमान बन के, तो हिंदू 10 दिन में हिंदू बन के कैसे आपकी हो जाएगी? तो ये लोग अब्दुल कलाम आजाद आपके नहीं थे? इनकी रोजी रोटी अब्दुल कलाम आजाद आपके नहीं थे? क्या हमने सम्मान नहीं किया उनका? चलने दो। मैं अब्दुल तो कहता कलाम हूँ आजाद ऐसे का हमने लोगों को सम्मान नहीं किया? देखिए, सरकार नाजिया जी, ऐसे लोगों को सरकार मेहताब देखे, उस्मानी कह रहे वरना हैं कि जब आप ऐसे मुस्लिम लोगों को समाज के सरकार नहीं देखे, हुए वरना 35 इनको इनके साल हाल के पे होके, छोड़ दो, तो इनको फिर अल्लाह हिंदू देखेगा। समाज के इन्होंने कैसे खुद कहा होंगे? ना, इन्होंने खुद कहा है अगर कोई गलत करता है तो अल्लाह ताला हिसाब करेगा, तो इन लोगों का अल्लाह ताला ही हिसाब करेगा। इस सरकार में कोई हिसाब नहीं हो सकता इनका, हम क्लियर कह रहे हैं आपसे। इस सरकार में इनका हिसाब नहीं हो सकता, खुदा ही इनका हिसाब करेगा जब भी करेगा। मतलब ये नाजिया जितनी इलाही का नफरत कोई फैला हिसाब ले, किताब नहीं हो लेकिन सकता देश सरकार कहीं में। नहीं जाने वाला। नाजिया इलाही का कुछ कोई नहीं हो हिसाब सकता किताब सर नहीं इस हो सरकार सकता में इनका, सरकार में। मनोज जी, कुछ नहीं हो सकता इनका। अब बोलने दीजिए ना भैया। चलिए सुन लीजिए। हाँ, ये इतनी इस्लामिक बातें मुझे समझा रहे हैं, क्या ये मुझे बता सकते हैं कि कुरान की किस मैं तो आयत मुसलमान में? को इस्लामिक बातें देखो समझाऊंगा, फिर आपको वही सब बात क्यों है, ऐसे समझाऊंगा भाई? ऐसे डिबेट नहीं होता है मनोज जी, ऐसे डिबेट नहीं होता बोलिए, है। आप बोलिए, आप बोलिए, कोई जितनी देर बात नहीं, आप भैया बोलिए। बोले मैं चुप रही ना, नहीं कितना नहीं कितना नाजिया जी, खामोशी नहीं, से आप मैं सुनी बोलिए, ना। बोलिए। नहीं नाजिया जी, अभी तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल में है। जब आप नहीं थी तो कह रहे थे ये तो किसी के घर में भी आ जाएंगे, कल मेरे घर में भी पहुंच जाएंगे, बवाल काट देंगे। तो अब तो फिर भी कंट्रोल मैं में भैया, है। हाँ, नहीं उस भैया के घर पे क्यों नहीं जाऊंगी? मैं बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल उनके यहाँ जा करके मैं सवैयां खा के आऊंगी। अब मैं हाँ, ये बोल अच्छा देती हूँ है। कि ये लोग, देखिए मेहताब उस्मानी मनोज कितना जी, सम्मान से बात की जा रही है आपसे। मनोज जी, जो लोग मुझे इस्लाम सिखाते हैं, हाँ, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि कुरान की कौन कौन सी आयत में 5 वक्त नमाज के बारे में जिक्र है और किस पारा में, किस वर्ष में, किस सूरा में नमाज का तरीका है? बता दो भैया, हिसाब किताब बराबर। आप मुझे, आपने सवाल करा, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। आप कुरान के कौन से पारे में, कौन सी सूरत में लिखा है कि आप मुसलमान हो के मुसलमान के बारे में गलत बोले? आप बताइए, आप इस बात का जवाब दे दे, फिर मैं आपकी का दे दूं। बताइए, दे दो जवाब। कौन से पारे में लिखा है? आपने गाली दी मुसलमानों को, दी या नहीं लेट दी? मी कंप्लीट। आपने अब हिजाब नो कह के गंदे नहीं बोला, एक नहीं, आपकी बहुत वीडियो है। आप मुझे बता दिए इस कुरान के किस पारे में लिखा है कि लव जिहाद, थूक जिहाद, पानी जिहाद, वो बता दीजिए मुझे। चलिए मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा। आप इस बात का दे दे। पहले आप तो कुरान मुझसे ज्यादा पढ़ी हुई हो, आप अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझते हो ना कुरान के बारे में। ये शब्दों का जिक्र कुरान के किस पारे और किस आयत में आप बता दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा। जल्दी दीजिए। मतलब सवाल पर सवाल हो गया, इनके पास जवाब नहीं है, जबकि बिल्कुल सवाल इस्लामिक करूंगा, स्कॉलर आप इनके मेरे से परिचय के सवाल नीचे करोगी तो है। आपने कहा मेरा कुरान के परिचय हवाला तो दिया वकील आपने, का है, तो मैंने उसी इनके कुरान का परिचय के हवाला नीचे। देके आपके सवाल अब पूछने। आप जवाब मेरे तो ले जवाब लो दे दो, मैं भाई। आपको चलो, दे दूंगा। जवाब मिल रहा, तो ले लो, जवाब मिल रहा, ले लो। सूरे अल इमरान, सूरे अन निसा, सूरे अल बकरा, सूरे फजीलत,
और सूरह अल बकरा की 3 आयतें जिसमें दावत इस्लाम का जिक्र है। अब आते हैं कि अल्लाह सुबहान फरमाते हैं कि मजार परस्ती इज एन अनपार्डनेबल सिन। अल्लाह सुबहान अब अल कुरान के जरिए समझाते हैं कि फिरका परस्ती कभी भी मुसलमानों को नहीं करना है। तो बुलाकर लाओ उस कमीने को जिसने फिरका परस्ती की, और बुलाकर लाओ उस कमीने को जिसने मजार परस्ती हम मुसलमानों के बीच में स्टार्ट किया। स्टार्ट किसने किया? उसको, उस कमीने को बुला करके लेकर आओ। एक मैं कहाँ सही मिलेगा इस्लाम कमीना? समझाने की कोशिश उस्मान कर साहब, रही आपको हूँ। खुद पता होना चाहिए। 70 पैगंबर फिरके मोहम्मद होंगे, ये आपको नहीं सल्लल्लाहु पता। अलैहि वसल्लम ने कुरान की 3 आयतों में वाज़ा किया है, पूरे पूरे अल कुरान की 3 आयतों में वाज़ा किया है कि आप कोई मुझे भी उम्मत रसूल, कोई भी बताइए, सुन्नत जो मैंने रसूल, सवाल किया उस कोई भी जवाब पे नहीं आए अशरफुल अभी आप। मखलूकात, नाजिया जी, आप ये कोई बताइए भी कुरान सुन्नत पर की चलने किस वाला आयत में मुसलमान किस पारे में कभी भी लिखा मजार है कि परस्ती आप नहीं कर इस्लाम में सकता रह है। के इस्लाम पक्के के बारे में गलत कब्रिस्तान और बोलो। पक्के मजार जो हैं वो उम्मह पर और उम्मत रसूल पर